ओके जी, क्लास सेकंड ईयर। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 7 रिगार्डिंग कॉम्पटन इफ़ेक्ट है। लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था विच वाज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट वेव नेचर ऑफ द लाइट है। अच्छा, इसमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हम वेव नेचर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है फिनोमेना इन विच अ फोटोन ऑफ लाइट, कि जो लाइट का कोई भी फोटोन है और उसकी सर्टेन फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे कि एक्स रेज़ है, क्योंकि एक्स रेज़ की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। अगर हम वो एक्स रेज़ यूज़ करते हैं और वो हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन इस चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है, लाइक इन दिस केस इट इज़ इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, that will be scattered by an electron so that the frequency of photon is decreased, which means to say कि after scattering जो photon की frequency होगी that will be changed, कम हो जाएगी। ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्कैटरिंग के बाद हाई फ्रिक्वेंसी फोटॉन की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाए, दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। And obviously if the frequency is decreasing the wavelength is increasing, दोनों inversely proportional हैं। डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में दिस इज इंसिडेंट फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा 1, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। जब ये इंसिडेंट फोटोन इस पे स्ट्राइक करेगा दैट विल स्कैटर, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आइदर यू कैन से वेवलेंथ इंक्रीज़ हो या फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो या फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो, दोनों बातें सेम है विद एन एंगल फाई। और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ है, यहाँ पे फोटोन स्कैटर्ड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। अच्छा, द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ लार्जर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ स्कैटर्ड की है वो ज़्यादा होगी और इंक्रीज़ होगी इफ़, अच्छा ये जो वेवलेंथ चेंज हुई है इसको कहते हैं वेवलेंथ शिफ्ट और कॉम्पटन शिफ्ट, बिकॉज पहले लैम्डा कुछ और था, स्कैटरिंग के बाद लैम्डा कुछ और है, दैट इज़ द चेंज ऑफ वेवलेंथ। और ये जो वेवलेंथ शिफ्ट हुई है इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट और वेवलेंथ शिफ्ट। और ये बढ़ेगी जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा। मीन टू से अगर ये एंगल जितना बढ़ रहा है उतनी ही जो वेवलेंथ में शिफ्ट आ रहा है, चेंज इन वेवलेंथ, वो भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है। इट्स मीन इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग। अच्छा, इसके लिए एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव करेंगे। For example, we are going to consider X-rays photon incident with the electron. It gives some energy to electron and scattered with less energy, say HF prime. पहले उसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल HF थी, जब वो स्कैटर्ड हुआ तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है, एंड दैट एनर्जी इज़ से HF prime. The change in a frequency or wavelength is called Compton shift. इस change in frequency और change in wavelength को क्या कहेंगे, Compton shift. Now let us consider that the initial energy of photon is hf and momentum is hf by c. The initial momentum या initial rest energy of electron is m naught c square and momentum is zero. ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, उसकी जो एनर्जी है रेस्ट, बिकॉज ई इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर होता है। सो जो उसकी एनर्जी है दैट इज़ गिवन एज एम नॉट सी स्केयर, और मोमेंटम उसका ज़ीरो है बिकॉज वो रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। सो आफ्टर कोलिजन द फोटोन इज स्कैटर्ड विद लेस एनर्जी HF prime and momentum is HF prime divided by C. पहले उसकी एनर्जी मोमेंटम HF डिवाइडेड बाय C था, अब उसका मोमेंटम HF प्राइम डिवाइडेड बाय C हो गया। नाउ द फाइनल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mc स्केयर, पहले m नॉट c स्केयर थी,
एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mv। क्योंकि पहले वो रेस्ट पे था, लेकिन अब वो रेस्ट पे नहीं है, अब उसका मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी एच एफ प्लस एम नॉट सी स्केयर, ये एनर्जी फोटॉन की है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। आफ्टर स्कैटरिंग ये एनर्जी फोटॉन की है और ये एनर्जी उसकी है इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटर्ड हुआ है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एच एफ प्राइम उस तरफ चला जाएगा, एम नॉट सी स्केयर इधर, इधर से सी स्केयर कॉमन, इधर से एच स्केयर, एच कॉमन। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग हम उसका मोमेंटम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। एच एफ डिवाइडेड बाई सी, ये किसका मोमेंटम है, इंसिडेंट फोटोन का, एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़ीरो है, वो रेस्ट पे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एच एफ प्राइम कॉस थीटा, एक एंगल कॉस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है फोटॉन का, और ये आपके पास फाइनल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। द वेवलेंथ शिफ्ट और इज गिवन एज, जो वेवलेंथ शिफ्ट आएगा उसका जो फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल एच एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसमें अगर थीटा 90 डिग्री हो तो फिर डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल है, एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी, और डेल्टा लैम्डा इसके इक्वल है। यानी जब स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर शिफ्ट कितना आ सकता है, 2.42 10 की पावर माइनस 12 मीटर, कि इतना वेवलेंथ में चेंज आ सकता है। बट इफ़ द एंगल थीटा इज़ ज़ीरो तो यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा, यानी स्कैटरिंग नहीं हुई, जब इंसिडेंट फोटॉन सीधा चला गया और कोई एंगल नहीं बना रहा स्कैटरिंग के दौरान, तो फिर डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। इट्स मीन देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क, और इसको पढ़िएगा। हम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा इसकी रिवीजन हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।